ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम। आज कुछ तो प्रश्न है कुछ लोगों के, उनके प्रश्नों के जवाब दे देते पहले। एक सज्जन ने प्रश्न भेजा था कि द्वैत अद्वैत में क्या फर्क है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग गुरुमुखी हो तो ये चीज समझना जरूरी है कि द्वैत क्या है अद्वैत क्या है। तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखो आप कि द्वैत कहते हैं जो इन आंखों से दिखता है, अद्वैत कहते हैं जो इन आंखों से दिखता नहीं है लेकिन है। अद्वैत की परिभाषा है कि इन आंखों से दिखता है लेकिन वो नष्ट होने वाला है। अद्वैत का मतलब है इन आंखों से नहीं दिखता लेकिन वो सदा रहने वाला है। ये फर्क है द्वैत और अद्वैत में। जैसे मंदिरों के अंदर मूर्तियां हैं वो द्वैत है, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की और किसी देवी देवताओं की, भगवती की, तो ये द्वैत रूप है। किसी आदमी को देख रहे हैं हम, किसी औरत को देख रहे हैं, किसी गधे घोड़े जानवर को देख रहे हैं, किसी पेड़ पौधे को देख रहे हैं, तो वो द्वैत भाव कहलाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं उन आंखों से। लेकिन जिन जिन को भी इन आंखों से देख सकते हो ना, वो नष्ट होने वाला है। यानी दिख रहा है लेकिन वो खत्म होगा एक दिन। अद्वैत जो है लेकिन दिख नहीं रहा, जैसे परमात्मा है, कण कण में है परमात्मा। रामचरितमानस कहती है ना, बिन पद चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनंद बिना सकल रस भोगी बिन वाणी बढ़ता बक जोगी। ऐसा परमात्मा जो कण कण में है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन वो सदा रहने वाला है। यानी सीधी सी परिभाषा देखिए आप कि द्वैत जो आंखों से दिख रहा है लेकिन नष्ट होने वाला है, अद्वैत जो आंखों से दिखता नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखता, अंतर्नेत्र से दिखता वो, और वो सदा अजर अमर अविनाशी अच्युत इस प्रकार का रहने वाला सच्चिदानंद है। इसमें तीसरी बात आती है द्वैताद्वैत, जो दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है। जैसे सामने मेरे राम जी की फोटो लगी हुई दिख रहे है, फोटो लगी हुई दिख रही है, लेकिन वही राम कण कण में विद्यमान है। ये द्वैताद्वैत कहलाता है। और विशिष्टाद्वैत कहलाता है, ये जो कमरे के अंदर जो लाइट जल रही है, मैं लाइट की तरफ नहीं देख रहा हूँ लेकिन उसका प्रकाश देख के ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि कोई प्रकाश की व्यवस्था तो है। यानी विशिष्टाद्वैत ये मानता है, हम लोग राम से नहीं है, वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव मत ये मानता है विशिष्टाद्वैत को। यानी ये जो जन जन में चेतना है, पेड़ों में हरियाली है, मानव में ये चेतनता है, जानवरों में चेतनता है, आ, जितने भी जो 84 4 प्रकार के जो जीव है इस जगत के अंदर, सब में जो चेतनता है वो सब, जैसे फूलों में खुशबू है, पत्तों में हरियाली है, हम में चैतन्य है, इसी प्रकार वो जो है वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश है। इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। तो ये तो हुआ उन प्रश्नों का जवाब जो किशनगढ़ से मोनू ने पूछे थे। एक गुजरात से एक बच्ची ने प्रश्न पूछा था, अभी लिख के भेजा उसने, कि गुरुदेव 8 सिद्धियां और 9 निधियां क्या होती है और इनको कैसे सक्रिय किया जाता है। दूसरी बात कि चक्र कितने होते हैं और कैसे सक्रिय होते हैं और हमें कैसे पता पड़े कि कौन सा चक्र सक्रिय हो गया। दूसरी बात, तो
वो बेटी जुड़ी हुई है इसमें, वो ये सुन ले कि हनुमान चालीसा में लिखी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। सिद्धि वो होती है जो की जाती है, प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। निधियां वो है जो ऑलरेडी तुम्हारे भीतर शरीर के अंदर परमात्मा ने भर रखी, जब से हम माँ के पेट से पैदा हुए ना तब से भर रखी, वो उनको खोजना है। यानी 9 खजाने भरे पड़े हमारे शरीर के अंदर। अब हमने जब से माँ के पेट से पैदा हुए तब से लेके जब मरेंगे तब तक इनको खोजा ही नहीं, हमने देखा नहीं किस जगह कौन सी आइटम पड़ी है। हमने बहुत बड़ा मकान तो बना लिया, हमारे पिताजी मकान बना के दे गए, लेकिन उस मकान के एक ही कमरे में आके हम जिंदगी भर सोए और यहीं से हम शमशान को चले गए, दूसरे कमरों को टटोला ही नहीं कि दूसरे कमरों में है क्या। ये है निधियां, निधियां बोलते खजाने को। सिद्धि होती है जो आपके काबिलियत भरी है इतनी परमात्मा ने, जो हमारे सतगुरु की कृपा से हमें पता पड़ता है। तो उन काबिलियत को करने के लिए, हर काबिलियत को करने के लिए एक अलग फॉर्मूला तय है, एक अलग विधि तय है, जो हमारे सतगुरु जानते हैं। हमारे सतगुरु हमें बता सकते हैं अगर वो हम पूछे उनसे तो, क्योंकि सतगुरु हमेशा दयालु होता है। जैसे परमात्मा दयालु है वैसे ही सतगुरु दयालु है। तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अणिमा, अणु समान हो जाना, छोटा हो जाना। लघिमा, अणिमा, लघिमा, गरिमा और महिमा, प्राप्ति, प्रकाशीय, इसित्व और वसित्व। आपको किसी व्यक्ति विशेष को या किसी प्रकृति के किसी संदर्भ विशेष को अपने काबू में करना, इसित्व उसमें परमपिता परमात्मा का अंश अंश स्वीकार करवाना आपसे, या किसी व्यक्ति को आप महिमा कहते हैं जिसको मतलब एक से अनेक देखना, जैसे एक व्यक्ति विशेष है उसको 2 देखना, और इस प्रकार की ये सिद्धियां। तो इसके लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है हमारे को। पुरुषार्थ करने पे मेरा मानना है ऐसा, गुरुदेव की कृपा है कि मेरा मानना है कि इस जन्म में अगर हम कोई चीज करें ना तो कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, हम करना आना चाहिए। और उसके लिए हमारे को समय भी देना पड़ेगा, कुछ मुंह से शब्द भी निकालने पड़ेंगे। और तीसरी चीज है परमपिता परमात्मा सदगुरु पे हमारे को श्रद्धा रखनी पड़ती है, क्योंकि ईश्वर तक जाने का जो जो हम पराक्रम कर रहे हैं, वहां तक जाने का एकमात्र कोई वकील है या एकमात्र कोई रास्ता है तो वह है हमारा सतगुरु। सीधे सीधे अभी आप इस जिले का कोई जिलाधीश है, उस जिलाधीश से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आईएएस अफसर होता है, जिले का मालिक होता है, तो उससे मिलने के लिए पहले चिट्ठी देनी पड़ती है। फिर चिट्ठी देंगे उसको, जो उसका पियोन होगा, वो पियोन उसके असिस्टेंट को देगा, असिस्टेंट फिर कलेक्टर को देगा कि फला आदमी मिलना चाहता है। तो जो चिट्ठी देने का काम है वो गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र जब समाविष्ट होता है अंदर, तो अंदर हमारे जो सतगुरु विराजमान है, क्योंकि एक सतगुरु होता है जो हमारे भौतिक रूप से हम जिसको आंखों से देखते हैं, लेकिन जब उस मंत्र को, गुरु मंत्र को आदमी पका लेता है, सिद्ध कर लेता है, ये भी एक सिद्धि है, तो फिर वो सतगुरु का प्रकट्य हो जाता है जो हमारे भीतर है। और फिर हम क्या नहीं चाहते उससे, इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ भी हासिल हो सकता है। हनुमान चालीसा आज के 700 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियां हमेशा ये याद रखो कि पुरुषार्थ करने पे मिलती है, और 9 निधियां ऑलरेडी है हमारे शरीर के अंदर, उनको खोजना पड़ता है। अब कैसे खोजना पड़ता है, ये तो एक व्यक्तिगत विषय है, फिजिकली विषय है। जब आमने सामने कोई बंदा हो तो हमारे, और इतना हमारे सदगुरु सक्षम होने चाहिए, आमने सामने बैठने से भी कोई हासिल होने वाला नहीं है। तो ये तो है 8 सिद्धियां जो मैंने आपको बताई कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाशीय, ईशित्व और वसित्व।
ये तो 8 सिद्धियां हैं। अब जो खजाने हैं हमारे शरीर के अंदर, आ, जो कोटे हैं, वो जो परमात्मा ने भर रखे हैं हमारे माँ के पेट से जब पैदा हुए तब से लेके, उसमें है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और कर्व। ये 9 प्रकार के जो निधियां हैं, निधियों को खोजना पड़ता है। उस बच्ची का दूसरा प्रश्न ये था कि हमारे शरीर में चक्र कितने होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। लेकिन हम ज्यादातर मंथन करते हैं 6 चक्रों का, मूलाधार से लेके और आज्ञा चक्र तक का। क्योंकि आज्ञा चक्र, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक चक्रों को सक्रिय करने का जो पराक्रम हम कर रहे हैं, जो परिश्रम हम कर रहे हैं, वो नेचुरल ढंग से हम कर सकते हैं गुरुदेव की कृपा से। लेकिन तो 7वां चक्र है आज्ञा चक्र, वहां तक जाने के लिए वहां से परमिशन मिलती है, जो हमारे सदगुरु सूक्ष्म रूप से विराजमान है इधर आज्ञा चक्र पे, वो हमारे को अनुमति देते हैं कि भाई आगे जाना तेरे को, अब किस प्रकार से जाना, आपको क्या प्रिकॉशंस रखने, कैसे करना, वो सारी उसकी ड्यूटी है। इसीलिए मोस्टली हम 6 चक्र मानते हैं, 7वां चक्र उनके अधीन है। यूं तो सारे चक्र ही उनके अधीन है, लेकिन विशेषतया यहाँ की परमिशन वो देता है। पंडित जन चोटी रखते हैं, बहुत सारे लोग चोटी नहीं रखते तो बाल लंबे रखते हैं, बहुत सारे लोग पूरे गंजे हो जाते हैं लेकिन चोटी रखते हैं। तो बहुत तरीका है, हमारे सनातन धर्म का नियम है चोटी रखना। शिखा जिसको बोलते हैं, शिखा बंद, शिखा यानी शिखर का पॉइंट, शिखर पर्वत का पॉइंट, ये पर्वत है हमारा, इसका पॉइंट इस जगह होता है, इस जगह। तो ये है उसका। अब कैसे मालूम पड़े कि कौन सा अंग सक्रिय होता है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि हर आदमी का हर चक्र समय समय पर सक्रिय होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे ऐसे ऐसे खुजली करने लगे, ऐसे अलग ही टाइप की एक लट चलने जैसी या कोई चैटी चलने जैसी, ऐसा हमारे को बॉडी के विशेष पार्ट में हमारे को महसूस होता है। और वो क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते। और उस समय अगर हम हमारे गुरुदेव के दिए हुए गुरु मंत्र को बोल ले रहे मानसिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर वो सक्रिय हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि बोले कैसे। तो हमारे बोलने की 3 विधियां हैं, किसी भी मंत्र को बोलने की 3 विधियां हैं। हमारे जो गुरुदेव हमारे कान में जो मंत्र देते हैं परमात्मा का, उस नारायण का, तो उसको बोलने की 3 विधियां। एक तो जैसे मुझे मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई आपको राम, तो एक तो मैं राम 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 क्यों बोलूं, तो इसको तो बोलते हैं वाचक। और एक मैं राम राम बोलूं नहीं लेकिन मेरा मुंह हिल रहा है ऐसे, इसको बोलते हैं मानस। और एक न तो मेरे शब्द आ रहे हैं न मेरे होठ हिल रहे हैं, इसको बोलते हैं उपांशु। और सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम है वो उपांशु है, मध्यम है जो मानस है, और सबसे नीचे की श्रेणी है वो वाचक है। क्योंकि वाचक में ये होता है कि जितने लोग आपके मंत्र को सुनेंगे, परिश्रम आप कर रहे हो, फल उनको भी मिलेगा जो इस मंत्र को सुन रहे हैं। मानस में क्योंकि आप ही बोल रहे हो मानस तौर पर, और आपके होठ हिल रहे, यानी पड़ोसी को पता नहीं ये बोल क्या रहा है, तो उसका फल पूर्ण रूप से आपको ही मिलेगा। और उपांशु, उसमें सीधी परमपिता परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है, उस आत्म तत्व, उस चैतन्य से कनेक्टिविटी होती है। आपकी भाषा को वो चैतन्य सुनेगा सीधा सीधा। तो ये है, ये बात है। अब एक और शायद किसी ने प्रश्न पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हम हमारे उस परम तत्व को, उस चैतन्य को स्वीकार कर लेते हैं और उसकी अनुभूति कर लेते हैं। अब हम जो आगे वाला चैप्टर हम करेंगे, तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम 4-5 क्लासों में इसी प्रकार के प्रवचन करेंगे और फिर आगे हम राजयोग का अभ्यास करेंगे।
अब पहले ये देखिए आप कि हम मैं यानी ये देखना आपको कि मैं और मैं जिस पिंड के अंदर रह रहा हूं, पिंड माने पृथ्वी, मैं और मैं जिसमें रह रहा हूं, जिस घर में, घर ये वाला घर नहीं, ये पूरा पृथ्वी, इसका अनुपात क्या है, मेरी और पृथ्वी की कनेक्टिविटी आखिर है क्या। तो सज्जनों आपको ये ध्यान रखना है, आप ये बात अच्छी तरह सुन नहीं भी पा रहे हो ना, तो इस वीडियो को दोबारा आप देख लेना। हम लोग पांच तत्व के बने हुए हैं, पांच तत्वों से निर्मित है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ऐसे इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं वो पांच तत्वों से निर्मित है। चाहे हमारे को देख लो, मानव को देख लो, चौपाइयों को देख लो, उड़ने वालों को देख लो, रेंगने वालों को देख लो, या जो स्थावर है जैसे पेड़ पौधे हैं, उनमें एक तत्व होता है पृथ्वी तत्व। अब प्रथम दृष्टया तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कौन किस में कितने तत्व हैं। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, मानव के अंदर पांच तत्व होते पूरे, और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मानव अकेला जो हम बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं, आप लोग बैठे हो, आप ही मानव नहीं हो। मानव तो बहुत प्रकार के हैं, मानवों की तो बहुत सारी श्रेणी है, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सारे मानव ही है। तो ये पांच तत्वों से बने हुए। अब चार तत्वों से बने हुए जो चौपाए हैं, हमारे जैसे गाय है, भैंस है, या बकरी है, या और जो चार चार पैरों से चलने वाले हैं, उनमें आकाश तत्व नहीं होता है, चार तत्व होते हैं। यानी उनको ये पता नहीं कि ये भैंस का जो पाडा है या गाय का जो बछिया है वो मेरा बेटा है, या उस बेटे को पता नहीं कि ये मेरी माँ है। हमें सब पता होता है, इसलिए उनमें आकाश तत्व कम होता है, हमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है। तीसरे होते हैं उड़ने वाले। उड़ने वालों में आकाश तत्व नहीं होता, कम होता है मतलब, और पृथ्वी तत्व कम होता है। नीचे जो रेंगने वाले हैं उनमें फिर तीन तत्व कम होते हैं। फिर ये जो स्थावर है, पेड़ पौधे, इनमें एक ही तत्व होता है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, क्योंकि किसी भी नीम के पेड़ को, गुलाब के पेड़ को और किसी पेड़ को पड़ोसी पेड़ का पता नहीं होता कि ये इसका मेरे से रिश्ता क्या है, जबकि उसी के बीच से पैदा हुआ वो, लेकिन क्योंकि उससे जानकारी नहीं होती है, इसीलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व रहता है। इसी वजह से वो एक ही जगह, जिस जगह पे हमने बीज डाला है उसी जगह पे वो स्थिर रहेगा, तब तक कि जब तक उसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता। तो ये है, हम पांच तत्व से इस प्रकार से बने हुए। तो इसका परसेंटेज देख लीजिए आप, हमारे शरीर के अंदर 18% पृथ्वी तत्व है, हमारे बॉडी के अंदर 5% अग्नि तत्व है, और 1% आकाश तत्व है हमारे अंदर, और 72% जल तत्व है, और 4% वायु तत्व है। सज्जनों, अब प्रश्न ये है कि हमारा इतना लंबा चौड़ा शरीर बना दिया परमात्मा ने माँ बापों के सहयोग से, मात्र 1% है हमारे। कौन सा? आकाश तत्व। आकाश माने हम जो बुद्धि लगा सकते हैं, हम जो अध्यात्म का लगाव है, हमारे को शास्त्र अध्ययन का लगाव है, तो मात्र 1% है। अब 1% दिमाग लगा सकते हैं, यानी 1% ही है हमारे। दूसरी बात यह है कि जो अग्नि तत्व है उस बुद्धि से 5 गुना ज्यादा है। हमारे में क्रोध आना, गुस्सा आना, अहंकार आना, अभिमान आना, इस प्रकार का। 4%, 4 गुना ज्यादा वायु तत्व है। यानी हम बैठे बैठे दूर की सोचते रहते हैं, वो फलाना मेरा रिश्तेदार, वो कैसा होगा, वो मेरा चेला कैसे होगा, वो कैसा होगा, इस प्रकार की दूर की बातें सोचते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए आप कि 72% जल तत्व दिया। यानी ईश्वर कहते हैं कि तुम चाहते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हारे लाभ की चीज दे रहा हूं, 72% इसी बॉडी के अंदर, लेकिन क्योंकि हम उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं। और 18% जो पृथ्वी तत्व है
तो 18% है, यानी कोई स्थायी लाभ आप करना चाहते हो। मैं लाभ सिर्फ पैसे का नहीं होता है। लाभ तो तन मन धन तीनों का ही होता है, अध्यात्म का होता है, बहुत प्रकार का होता है। तो ये स्थायित्व के लिए 18%, लेकिन तत्काल लाभ के लिए 72% हमारे शरीर में जल तत्व भरा हुआ है। और वैसे भी एज पर अकॉर्डिंग टू साइंस आप देखिए तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पानी है। अब इसको उससे तारतम्य करो, किससे? जो हमारे पृथ्वी, एक मिनट, इस पृथ्वी के अंदर कितना, कौन सा कितना परसेंट है, ये देखना, उससे कनेक्टिविटी करनी है हमारे को। और इसी से अगर जो स्थापित कर देते हैं ना हम, तो इसी को बोलते हैं कनेक्टिविटी। जैसे पृथ्वी तत्व में 27.5% पृथ्वी तत्व है इस तरह पर। अग, अगली तत्व 0.5% है, बहुत कम हिलती है धरती, जहाँ भूकंप आता है बहुत कम, नहीं के बराबर। आकाश तत्व 0.5% है, आकाश तत्व भी। और जल तत्व 71% है। और वायु तत्व 0.5 यानी आधा परसेंट है। इनकी कनेक्टिविटी अगर इससे हम करें हमारे शरीर से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे को हर चीज में, चाहे अध्यात्म हो या और कोई विषय हो, हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि हम लोग इस शरीर के द्वारा, इसी शरीर के द्वारा जब हमारे को पंचभौतिक शरीर दिया परमात्मा ने, इसी शरीर के द्वारा उस परमपिता परमात्मा का अध्ययन करना है। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है धर्म, एक होता है अध्यात्म। अध्यात्म कहते हैं जो खोज कर निकाली हुई एलिमेंट आपको मिले, उसको अध्यात्म कहते हैं। धर्म कहते हैं जो पीछे किताबें पढ़ी है ना, इनको पढ़कर रूढ़िवादी हो जाना। तो हम धार्मिक किताबें पढ़ो भले ही, लेकिन रूढ़िवाद नहीं, हमें अध्यात्म की ओर जाना है, तो हमें लाभ मिलेगा। और पढ़कर हम अगर अहंकार करें, मूछ मरोड़े के मेरा जितना ज्ञान तो किसी में है नहीं, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, उसका जवाब दे सकता हूँ, तो वो तो एक अभिमान की बात होगी। तो इसको कैसे करें? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, अध्यात्म अगर हम उसमें प्रविष्ट हुए तो इसका सबसे बड़ा क्लू है, सबसे बड़ा जो आसरा है, सबसे बड़ा जो साधन है, वो हमारे गुरु। और गुरु में दो चीज होनी चाहिए, एक ब्रह्म सोत्री और एक ब्रह्मनिष्ठ। दो चीज अगर किसी सज्जन में है, किसी महापुरुष में है, तो वो सतगुरु हमारे को पार लगा सकता है। नहीं तो हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे, वो वाली कथा हो जाती है। क्योंकि एक फकीर ने लिखा, एक फारसी फकीर ने लिखा कि जो बात दवा से होती नहीं, वो बात दुआ से होती है। और सतगुरु से जब दुआ मिले तो बात खुदा से होती है। दुआ मिलनी चाहिए। कई जने कहते हैं, मैं कई जगह जाता हूँ तो ये कहते हैं, देखो, भले ही मेरे को नहीं कहे कि महाराज फलाने आदमी से या फलानी इसकी इन किसी से उनसे ज्यादा लगाव रखते हैं। सतगुरु में ऐसी कभी भावना नहीं होती है, क्योंकि सतगुरु तो दयालु होता है, ईश्वर दयालु होता है। और ईश्वर का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो प्रतिनिधि है, वो भी दयालु होता है। वो काबिलियत देखते हैं। आप देखो कि महाराज शिवाजी के गुरुदेव थे स्वामी रामदास जी महाराज। मैंने कथा लिखी थी इसमें, शायद आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग व्यवधान करने लगे कि ये तो राजा है, राजा के गुलाम है गुरु जी रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज का नाम सूर्यकांत था, मैंने इसमें डिटेल डाल रखा है। तो ये बात पहुंचते पहुंचते जब महाराज तक पहुंची, तो महाराज ने एक तरीका अपनाया, क्योंकि सतगुरु कैसे भी परीक्षा ले सकता है हमारी। ये जरूर नहीं कि वो मुंह से बोल के आपकी परीक्षा ले, वो कैसे भी ले सकता है, वो तो सक्षम है, समर्थ है वो, क्योंकि उसका प्रतिनिधि है जो परमात्मा है। तो
उन्होंने एक दिन आम बांध लिया इधर जांग पे, पेड़ पे, पिंडली पे। और ये कथा शायद आप सब लोगों को पता है। वो चिल्लाने लगे, सारे लोगों ने बोला कि भाई गुरुदेव हम आपका इलाज करवा देते हैं, वेद के ले चले के। बोले नहीं, इसको जो पी लेगा ना वो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कोई भी पीने को तैयार नहीं, क्योंकि महाराज ने कहा कि जो पीने वाला मर जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि वो तो आम था। ये बात शिवाजी ने कभी नहीं आकी कि मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव क्या हुआ कि मेरे ये एक रोग हो गया जो बेटा, इसको मैं मर जाऊंगा। तो बोले इसका इलाज कर, राजवीर को बुला लेते हैं। बोले राजवीर के पास इसका इलाज नहीं, इसको जो पी लेगा ना वो मैं ठीक हो जाऊंगा। बोले मैं पी लेता हूँ। तो बोले सुन, तू मराठा नरेश है, इसको पीने वाला मर जाएगा। तो शिवाजी के शब्द है ये कि महाराज शिवा तो हजारों पैदा हो जाएंगे, लेकिन समर्थ रामदास पैदा होना बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने उस आम को पी लिया, तो वो तो आम था। वो तो पीने वाले तो वो भी तो पी सकते थे ना, दूसरे वाले, लेकिन नहीं पिया उन्होंने, उनकी श्रद्धा ही नहीं थी। तो इतने हमारा भाव होना चाहिए हमारे सदगुरु के ऊपर। अब एक सज्जन ने पूछा कि कैसे स्वीकार करे कि ईश्वर है, किस प्रकार से एक्सेप्ट करें कि ईश्वर है। क्योंकि हम जितना ज्यादा पढ़ लिख लिए ना विज्ञान की किताबें, तो हम तर्कवादी हो गए, तर्क करने लगे कि कैसे स्वीकार करें भगवान है, ईश्वर है। तो सबसे पहली बात तो ये आप मान लीजिए कि भगवान वो महापुरुष है, वो महाशक्ति है जो इस सृष्टि के पापों का निवारण करने के लिए भौतिक रूप से आता है। उसको हम भगवान कहते हैं। भगवान, इनमें पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जिसमें पांच तत्व समाहित है वो भगवान का स्वरूप, वो परमात्मा का स्वरूप साकार रूप बन के आया, ये बात। और ईश्वर, ईश्वर कोई रूप लेके नहीं, ईश्वर तो कण कण में है। तो जिसमें पांच तत्व, जैसे राम, जैसे कृष्ण, या जितने भी अवतार हुए हमारे 10 अवतार, वो सब भौतिक शरीर लेके आए, तो उनको हम भगवान कहते हैं। जो मंदिरों में हम मूर्तियां लगाते हैं, राम की, कृष्ण की, देवी की, शंकर भगवान की, या और किसी की, गणेश जी की वगैरह, तो वो भगवान का स्वरूप है। यानी परमपिता परमात्मा का भौतिक रूप धारण करके इसमें आया, इसका हम भगवान कहते हैं। और ईश्वर, यानी ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। वो इन आंखों से नहीं देख सकते। फोटोओं को हम, मूर्तियों को आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मूर्ति एक दिन खंडित हो जाएगी, लेकिन परमात्मा तो खंडित होने वाला नहीं है ना। तो जैसे फेन बुलबुला बुदबुदा जल तरंग, ओला बर्फ अनेक। फेन, फेन कहते हैं गाय का जब दूध निकालते हैं ना तो झाग आते हैं। समुद्र में जब लहर आती तो झाग आते हैं। फेन बुदबुदा, आपने देखा होगा पानी के अंदर जो बुदबुदे बुदबुदे निकलते हैं। जल तरंग, पानी की तरंग देखी होगी आप, ऐसे ऐसे समुद्र में ऐसे ऐसे चलती है। ओला बर्फ अनेक, ओले जो ऊपर से पड़ते हैं, गिरते हैं पानी के साथ, एक बर्फ होता है। इस प्रकार ये सारी चीजों के रंग रूप अलग अलग है, सारी चीजों का आकार विकार अलग अलग है। फेन बुदबुदा जल तरंग ओला बर्फ अनेक, नाम रूप से भिन्न है यो समझो प्रभु एक। ये नाम अलग अलग है। फेन झाग को बोलते हैं, बुदबुदा जो पानी से निकलता है उसको बोलते हैं, जल तरंग जो समुद्र में ऐसे ऐसे बहती है उसको बोलते हैं, ओला जो ऊपर से पड़ता है, बर्फ जो फ्रीजों में जमता है, ओला बर्फ अनेक। तो ये अलग अलग जो नाम है, नाम इनके अलग अलग हो गए, लेकिन इन सब को अगर समाहित कर, बर्फ को अगर गर्म करो पानी बनेगा, फेन को अगर इकट्ठा करो तो पानी बनेगा, जल तरंग ऐसे ऐसे आ रही तो वो भी पानी बनेगा, ऊपर से जो ओले गिर रहे हैं वो भी जब विकृत होंगे तो पानी बनेगा। यानी अंततोगत्वा पानी होना है उनका। इसी प्रकार से परमात्मा के नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं। ये कृष्ण है, ये राम है, ये देवी है, ये गणेश है, ये फलाने देवता है, ये वो। सब एक है। मोर देन आप और हम भी उसी परमात्मा के अंश है। और जब आप विद्वान हो जाते हो हमारे सदगुरु की कृपा से, तो तुम स्वयं ईश्वर हो।
क्योंकि इस बल्ब के अंदर जो लाइट है ना, वो 0 वाट में भी वही लाइट है। यानी हो सके इसका आकार बड़ा है और उस 0 वाट का आकार छोटा है। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हम विद्वान हो जाते हैं, गुरुदेव की कृपा हो जाती है, तो हमारे वेदों में लिखा अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार के महावाक्य लिखे हैं। और वेदों में ये भी लिखा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता है। व्यास जी ने लिखा ये बात। इसका मतलब अगर आपको अनुभूति हो जाती है तो आप ही ईश्वर हो, ईश्वर के प्रतिनिधि हो। अगर आपको उपस्थिति दर्ज हो जाती, परमात्मा की अनुभूति हो जाती, तो आप स्वयं ईश्वर हो। जैसे भी 200-250 साल पुराने एक बाबा हमारे सनातन धर्म में, वो नाम भूल गया मैं, तो उन्होंने शरीर छोड़ा। अब इस जन्म के अंदर 250 साल होकर, जबकि वो कोई अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारी धरती पर है। अब कैसे हम लोग, हमारे जो आ, सनातन धर्म में ईश्वर को मानने की बहुत अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो ईश्वर को मानती नहीं है, जैसे चारवाक। चारवाक ईश्वर को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है। जैन ईश्वर को नहीं मानते। बुद्धिस्ट ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन हमारे बहुत सारे जो संप्रदाय है, वो ईश्वर की प्रतिनिधित्व को कैसे अस्वीकार कर दे। भाई ये लोग चारवाक ये मानते हैं कि कुछ नहीं, ये शरीर कोई ईश्वर का दिया हुआ नहीं है, ये तो बाके माता और पिता के संयोग से घर इधर आया है और एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वरवादी है वो यह मानते हैं कि इसमें जो बोलने वाला है वो कौन है। ये शरीर मर जाएगा एक दिन, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, तो फिर बोलने वाला ही तो गया। तो फिर वो कौन था बोलने वाला? जो सुन रहा है वो सुनने वाला कहाँ गया? जो हलन चलन है वो कहाँ गई? मृत्युकारित आदमी हाथ पर थोड़ी हिला सकता है। मृत्युकारित आदमी बुद्धि का इस्तेमाल भी कैसे कर सकता है कि ये मेरी औरत है, कि मेरा पति है, कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, पोता है। तो फिर वो कहाँ गया? कुल मिला के हम ईश्वरवादी लोग कण कण में ईश्वर को स्वीकार करते हैं। जैसे शिव, जैसे शिव मान, जो शिव संप्रदाय के लोग हैं, वो शिव ईश्वर को शिव रूप में मानते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि शिव कौन? आप किसी भी शिव मंदिर पे जाके देखिए, शंकर भगवान की मूर्ति होगी लेकिन उसमें शिवलिंग होगी। यानी ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जो आकार लेकर आया ना, वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान है। ईश्वर का अंश है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो ईश्वर का अवतार है, वो जो रूप धर के आया इस धरती पर। वो तो कुछ भी बन सकता है, वो तो शेर भी बन सकता है, चीता वगैरह भी बन सकता है, इंसान भी बन सकता है, गधा घोड़ा बकरी भी बन सकता है, कुत्ता भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो तो पेड़ भी बन सकता है। यानी ये जो 84 योनिया कुछ भी बन सकता है। इसलिए वो ईश्वर जब रूप बना के आता है तो उसको हम भगवान कहते हैं। और जब रूप नहीं बनता है, बना के आता है और वैसे हम स्वीकार करें, तो वो वेदांत की दृष्टि से कण कण में ईश्वर है। तो शिव जी से शिव मान, शिव जिससे शिव मान, जो हमारे शिव संप्रदाय के लोग हैं, वो उस शिव को, उस लिंग को ईश्वर मानते हैं। शिव जिसे शिव मान, बुद्ध जिसे बुद्ध जान, जो बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्ध को मानते हैं, जो बुद्ध के अनुयायी है। बौद्ध जिसे बुद्ध मान, जो है ये बुद्धि है ना, तर्क, कर्म, इसको ईश्वर मानता है बुद्धिस्ट लोग। अब न्यायिक कर्तागान, जो न्यायिक लोग होते हैं संप्रदाय के, वो कर्ता कर्म को मानते हैं, कार्य को, कार्य करने को ईश्वर मानते हैं। वही ओम श्याम है। ये लिखा है विद्वानों ने कि ये जो है, जैसे शिव जिसे शिव मान, बुद्ध जिसे बुद्ध जान, नेय की कर्ता मान, वही ओम श्याम है। वही ओम, ईश्वर का एक निज नाम ओम, ओम, वही ओम श्याम है, वही परमात्मा है। आप
क्रिया को मानिए, कार्य को मानिए, चाहे बुद्धि को मानिए, चाहे रूप को मानिए, चाहे अरूप को मानिए, वही ओम श्याम है। जैन अरहन के मीमांसा कर्म के, चाहे वेदांती जो ब्रह्म ले भक्त जिसे राम है। इसमें लिखा है कि जैन जिसे अरहन के, जैन संप्रदाय के लोग अरहन को परमात्मा स्वीकार करते हैं, यानी वो उस ईश्वर को नहीं मानते हैं। इनके जो आर्य हुए ना, वो जो इनके जो तीर्थंकर हुए, वो मीमांसक कर्म के जो मीमांसक लोग होते हैं, वो जो कर्म करते हैं, जैसे दूध को गर्म किया, दूध में पानी डाला, तो उसमें चाय की पत्ती शक्कर डाली, चाय बन गई। इस विधि को वो कर्म को मानते हैं मीमांसक लोग। मैं एक बात बता दूं कि मैंने मीमांसा के अंदर भी आचार्य किया और न्याय राजयोग में, इसमें सांख्य योग में भी आचार्य किया। मीमांसा उसको कहते हैं जो जिस चीज को करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको स्वीकार करना, यानी सत्यता, सत्यता स्वीकार करना। कोई कह दे कि चाय, किसी को बोल दे हम के चाय बना लो, तो वो घर की महिला या पुरुष चाय बना के लाता है। अब चाय बना लाओ, एक आदेश देना एक शब्दों से, वो एक अलग बात है, लेकिन जो चाय बना रहा है उसको पता है किस चीज को कितनी उबालनी है, और कितनी किस चीज को कितनी उबालनी है, फिर जो निष्कर्ष निकलेगा उसको चाय कहते हैं। ये मीमांसा मानती है। वेदांती जो ब्रह्म ले भक्त जिसे राम है। जो वेदांती लोग होते हैं ना, वो ब्रह्म बरहम, ये 108 गुणांक होते हैं, बरहम। तो वेदांती लोग होते हैं वो ब्रह्म स्वीकार करते हैं परमात्मा को, यानी जो कण कण में ईश्वर है। और भक्त जिसे राम है, और जो भक्त है जो उस परमात्मा के, वो उस राम को मानते हैं। वह सुख रूप सब यथेचित फल जब देही हम सबन को विशंबर नाल। ये जो देह बनाई हमारी अलग अलग, जैसे हमारी बनाई चौपाइयों की बनाई, उड़ने वालों की बनाई, रेंगने वालों की बनाई, स्थावर की बनाई, जो इस बनाने वाला है वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। भिन्न भेद उपासना होते भी जब एक हम, संत राम गोपाल यूं राम को प्रणाम है। हमारे में भेद अलग अलग हो सकते हैं। अभी तो हमारे जातिवाद भी बट गए, संप्रदायवाद बट गए, स्थितिवाद बदल गए, लेकिन कुल मिला के हम एक है। आज हम अगर जातिवाद की बात करें तो एक राजपूत, बनिया, ब्राह्मण या शूद्र, इन चारों वर्णों में से कोई भी मरेगा। मृत्यु, पैदा होने का नियम एक है, सबका पैदा होने का नियम एक है। ऐसा तो नहीं है ना कोई राजपूत है तो तलवार लेके पैदा होगा, या कोई ब्राह्मण है तो वेद लेके पैदा होगा, या कोई बढ़िया है तो तराजू या पैसा लेकर पैदा होगा, या कोई शूद्र है तो वो गरीब पैदा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। पैदा होने का, इस सृष्टि में आने का तरीका एक है, और यहाँ से जाने का तरीका भी एक है। इसीलिए इन सिस्टम को अगर हम दरकिनार कर दें तो भी हम परमात्मा की, इसको भी एक परमात्मा की भक्ति कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी साइकोलॉजी डाल रखी है हमारे मुगल साम्राज्य के टाइम से, तो ये निकलना बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब इस प्रकार से हम उस परमपिता परमात्मा को स्वीकार करते हैं, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जो हमारे जो शास्त्र है, 6 शास्त्र है, उन 6 शास्त्रों में पहले ये देखिए आप, पहले मैं आपको ये बता दूं कि परमपिता परमात्मा ने अपनी आकाशीय वाणी के द्वारा, शून्य वाणी के द्वारा, सूक्ष्म वाणी के द्वारा जो शब्द प्रसारित करके महाराज बादरायण जी के कानों में डाले, और बादरायण ने 4 ऋषियों के द्वारा जो महाग्रंथ लिखे उनका नाम पुराण है। यानी सीधा परमात्मा से कनेक्टिविटी है, शब्द परमात्मा के है, लिखने वाला कोई और है। तो 4 वेद लिखे उन्होंने। अब हुआ क्या कि जब 4 वेद बादरायण जी ने 4 ऋषियों के द्वारा लिखा है तो बहुत मोटे हो गए, बहुत बड़े हो गए। और फिर दूसरी बात, वो देव भाषा में है, इसीलिए उनके फिर उप पुराण भी बन गए। अब बादरायण जी को ये लगा हमारे ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे। आज भी जो महापुरुष से बड़े विद्वान होते हैं, अगर वास्तव में महापुरुष है तो
तो उन्होंने फिर 6 शास्त्र 6 भागों में इसको क्लासिफाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया कि 6 तरीकों से आप परमात्मा को समझ सकते हो। पहले 4 तरीके बताए, फिर 6 तरीके। बोला अब इनसे भी तुम्हारे दिमाग नहीं बैठे तो 108 उपनिषद 108 भागों में उसको डिवाइड कर दिया है। जैसे मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, इस प्रकार से 108 भागों में वो डिवाइड कर दिया। लेकिन फिर हमारे ऋषियों ने सोचा कि यार सीधा सीधा तो ईश्वर का ज्ञान इस मानव को हो नहीं सकता, तो फिर क्या करें? फिर 18 पुराण बना दिए। देवी पुराण है, उसमें देवी ईश्वर है। विष्णु पुराण है, उसमें विष्णु को ईश्वर बता दिया। शिव पुराण है, उसमें शिव को ईश्वर बता दिया। भागवत पुराण है, उस इस प्रकार से अलग अलग बता दिए, ताकि नीचे की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो मेरे तक आ सके, ऊपर तक जा सके। तो जो 6 शास्त्र है हमारे धर्म के अंदर, उन 6 शास्त्रों में 2 शास्त्रों में मैंने पढ़ाई कर रखी है। उसमें से जैसे सांख्य योग, एक तो है सांख्य, ये शास्त्र का नाम है सांख्य। इसको आप योग मत समझिए। सांख्य खुद शास्त्र है अपना आप में। 6 शास्त्रों में से योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र और मीमांसा शास्त्र। अब इनको आप चारों को, छहों को मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि जो सांख्य शास्त्र है, संख्या के अकॉर्डिंग टू नंबर्स, संख्या के आधार पर इस शरीर को समझना, और इस शरीर को समझ लिया तो फिर परमात्मा को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर को समझ लिया तो वो फिर परमात्मा की अनुभूति हो गई, समझ लीजिए आप। इसको बारीकी से समझना है, ये बताता हमारे को सांख्य योग। जैसे आप में कितनी नाड़ी है, कितनी ज्ञानेंद्रिय है, कितनी कर्मेंद्रिय है, कितनी चक्र है, कितने क्या है, कितने वो सारी चीजें, इसमें कितनी कितनी कौन कौन सी चीज परमात्मा ने भर रखी, किस जगह पर रखी, क्या काम कर रही हो, ये जानना सांख्य योग बताता है। और उसी के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करना सांख्य योग बताता है। दूसरा है योग शास्त्र, जो क्रिया करके, आपको ये बता दूं कि सांख्य शास्त्र महर्षि कपिल ने लिखा। अब दूसरा आता है योग शास्त्र। योग शास्त्र महर्षि पतंजलि ने लिखा कि आप क्रिया करिए, पहले इस शरीर को सुधारिए। आप शरीर, आपके शरीर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, वो तभी तो करोगे ना जब पहले झाड़ू लगाओगे इस कमरे के अंदर, तभी तो आपको पता पड़ेगा। तो पहले इसमें झाड़ू लगाओगे क्रिया के द्वारा, तब जाके आपको वो कमरा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। कौन सी चीज कहाँ पड़ी है आपको दिखेगी, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं, जिसको हम योग शास्त्र बोलते हैं। तीसरा है न्याय शास्त्र, जुडिशियल पावर, न्याय के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करना। उस वो न्याय शास्त्र में लिखा हुआ है, और न्याय शास्त्र गौतम, महर्षि गौतम के द्वारा उच्चारित है। तीसरा है वैशेषिक, जो कणाद ऋषि के द्वारा लिखा गया। वैशेषिक पूरे विश्व के ब्रह्मांड के अंदर जो जो भी जिस, जैसे आज वैशेषिक ये बताता है, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, और कमरे की ये लोकेशन है, मैं जिस जगह बैठा हूँ। आप जिस जिस जगह भी बैठे हो, जैसे कोई गुजरात है, कोई दिल्ली है, कोई जयपुर है, कोई अरे उधर है, कोई जोधपुर है, इस प्रकार आप जहां जहां भी बैठे हो, जिस जिस भी स्थिति में बैठे हो, वो की वो स्थिति इस ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में जरूर हो रही है, अभी वर्तमान में, इसी वक्त एट ए टाइम। ये कैसे जाने, ये हमारे को वैशेषिक बताता है। मीमांसा, मीमांसा के जो लेखक है वो महर्षि जैमिनी। अब मीमांसा सत्यता को साबित करता है कि इस दुनिया के अंदर जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, जो स्वीकार ना भी कर रहे हैं, तो निष्कर्ष क्या है आखिर, आखिर निष्कर्ष क्या है? जैसे चाय की पत्ती अलग पड़ी है, शक्कर अलग पड़ी है, दूध अलग पड़ा, पानी अलग पड़ा, गैस का स्टोव अलग पड़ा है। अब इसमें सत्यता कैसे है कि चाय बनानी कैसे है, पहले किस चीज को इस्तेमाल करनी है, फिर किस चीज को इस्तेमाल करनी, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको, आखिर में निष्कर्ष निकल जाएगा कि इस प्रकार से फिर हम गिलास में या कप में चाय डाल देते। वो सत्यता, यानी सबका सम्मिश्रण करके एक हम चाय का निर्माण कर देते हैं। इन सब चीजों का सम्मिश्रण करके
उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं। ये हमारे को बताता है मीमांसा। नेक्स्ट छठा है वेदांत। वेदांत वेदांत बोले तो वेदांत का मतलब, वेदांत लिखा महर्षि बादरायण ने। बादरायण व्यास जी का नाम है, बादरायण। बहुत लोगों को व्यास जी का नाम पता नहीं, हम व्यास जी करते रहते हैं। व्यास, महर्षि व्यास का नाम बादरायण ऋषि है। उन्होंने वेदांत की रचना की, जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने वेदांत भाष्य के नाम से बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे। वेद प्लस अंत, यानी वेद भी जिसकी बात कहते कहते थक गया। वेदों के अंत में ये लिखा, नाति नाति, इतने भारी भरकम जो शास्त्र लिख दिए। वेद, जिसको वेद को हम किताब नहीं कहते, वेद को हम शास्त्र नहीं कह सकते। अगर किताब या शास्त्र या उपनिषद कुछ कहना तो उसको, वेद को, भगवान को गाली देना है, क्योंकि वेद स्वयं भगवान है। हम कई सत्संग करते हैं ना हमारे संत लोग, तो वो बोलते हैं, बोलो वेद भगवान की जय। यानी वेद स्वयं प्रतिकृति है परमात्मा की, क्योंकि शुद्ध परमात्मा के शब्द है उसमें, उसके मुंह से निकले हुए शब्द है, भौतिक रूप से उसके मुंह से निकले हुए शब्द है। इसलिए हम वेदों को बोलते हैं भगवान, बोलते हैं वेदों को। वो तो ये 6 शास्त्र है, और 6 शास्त्रों के ही कारण फिर जैसे मंडूक ऋषि था, तो उन्होंने ईश्वर की जिस प्रकार से स्वीकारोक्ति करी, तो वो मुंडोपनिषद हो गया। इसी प्रकार से जिस जिस ऋषि ने जिस जिस तरीके से ईश्वर की अनुभूति करी, तो पूरा मेथड सहित, पूरी विधि सहित अब उन्होंने जो लिखा, वो तत्कालीन उसी हिसाब से वो उपनिषद बन गया। तो इस प्रकार से ये 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 18 पुराण हमारे में, और 25 स्मृतियां हैं। श्रुति और स्मृति, श्रुति और नृत्य, ये समझिए आप। श्रुति बोलते हैं जो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसको बोलते हैं श्रुति। नृत्य कहते हैं कि मैंने जो बोला उसका मंथन करके आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इसको बोलते हैं स्मृति। नृत्य भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों परमात्मा के अंश है। श्रुति और स्मृति दोनों परमात्मा ही है, एक तरह से परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा के ही प्रतिनिधि है, परमात्मा के ही एलिमेंट है। तो इस प्रकार से आज अपनी क्लास को मैं समझता हूँ कि यही विराम दूंगा। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, आप फिर अगली क्लास में मिलेंगे। आप, मैंने ईश्वर के बारे में आप लोगों को समझाया। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। हाँ हाँ। नहीं, भगवान ही ईश्वर है। भगवान भौतिक रूप है और ईश्वर निराकार रूप है। भगवान साकार रूप है, एक बात तो एक ही है। ये हमारे ऊपर नहीं है। समय लंबा चाहिए छोटा चाहिए, ये ना तो हमारा हाथ है। कर्मण्यवादी का रस्तु माँ फले कदाचन, गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा कि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा काम है। हम क्या करते हैं कि कर्म भी हम कर रहे हैं और फल की आशा भी हम कर रहे हैं कि यार मैं ऐसा काम करूं तो ऐसा हो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लगे रहो, कर्म करते रहो, फल देना उसके हाथ है। आप इस घर के अंदर रह रहे हो, आपका पिता भी रह रहे, आपकी माँ भी रह रहे, आपके बड़े भाई भी रह रहे, तो आप अच्छा काम करते रहो, करते रहो। एक दिन उनका हाथ आपके सिर पे जरूर आएगा, क्योंकि वो तो दयालु है माँ बाप। ऐसे ही हमारे सदगुरु दयालु है, वो परमात्मा दयालु है। तो आप कर्म करते रहिए, फल की आशा करनी नहीं चाहिए। कर्म किए जा, फल की आशा मत कर रहे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।
हम जब जब भी कर्म के साथ उसका निष्कर्ष को जोड़ देते हैं तो हमारी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है, और कर्म करते रहो और आशा कतई मत करो तो वो यात्रा बहुत छोटी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारा शरीर खुद एक ब्रह्मांड है, और मैं जिस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ वो भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो मेरे में उसमें कितना फर्क है, आप में उस पृथ्वी के जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसमें कितना फर्क है, और उसको कैसे तालमेल किया जाए। एक गिलास के अंदर आधी गिलास पानी है, और एक गिलास के अंदर फुल पानी भरा हुआ है, और दोनों के बीच में अगर छेद करके टोटी लगा दी जाए, ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, तो कनेक्ट करना सतगुरु का काम है, कर्म करना हमारा काम है, फल देना उसका काम है, लेकिन उस टोटी से वो दोनों पानी का लेवल बराबर आ जाएगा। जो ज्यादा पानी है वो भी, और जो कम पानी है वो भी, दोनों बराबर लेवल में आ जाएंगे। तो यही नियम इस पृथ्वी का और हमारे शरीर का है। अब कैसे करना है ये तो हमारे सदगुरु जानते हैं, मैं तो क्या बताऊं। नहीं, वो देखो, मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ। हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने क्रियाएं करी है, और जब क्रिया कोई करता है ना, उसी का शास्त्र बनता है। जितने भी हमारे शास्त्र बने, उपनिषद बने हुए हैं, वो क्रियाओं के आधार पर बने हुए हैं। और मैं जितना आप लोगों को बता सकता हूँ, तो ये भौतिक रूप से उपस्थिति हो तो बता सकता हूँ, ऐसे तो संभव नहीं है मोबाइल से। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर आप अपनी तीसरी कक्षा क्लास की अगले संडे को मिलेंगे फिर। जैसे जैसे आप। हाँ, नहीं लगाया जाता है। जालंधर। हाँ, तीनों बंद लगाते हैं। तीनों बंद लगाते हैं। हमारे धर्म में दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग होता है जो इस धरा पे, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं उसके द्वारा जो उसमें जो कर्म कर रहे हो, और निवृत्ति मार्ग होता है, वो मोक्ष का मार्ग होता है। मम अक्ष इति उसका मार्ग होता है। ये दो मार्ग है। और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर अपन इति शुरू करते हैं क्लास की। और जो सज्जन नहीं जुड़े हैं वो ये वीडियो देख लेना। लेकिन मैं सभी लोगों से यही पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़ो तो अच्छी बात है। क्योंकि आप लोगों के आग्रह पे मैंने ये क्लास शुरू करी, नहीं तो मैं मेरे को कोई मजा तो आता नहीं है। मैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को कुछ जानने की आकांक्षा हो तो वो पूर्ति हो उसकी, जितनी मैं कर सकता हूँ। तो आप कृपया करके ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करो। वीडियो देखने से तो आप सुन सकते हो, और अभी तो आप बहस भी कर सकते हो, आप तर्क वितर्क कर सकते हो, सुतर्क कर सकते हो। वीडियो से तर्क थोड़ी करोगे। इसीलिए सज्जनों, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस जीवन में आकर हम ऐसे ही, हमारी फूंक निकल जाए, श्वास निकल जाए, तो फिर हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। तो कम से कम कुछ तो लेके जाइए, यहाँ से थोड़ा बहुत तो लेके जाइए। तो जाना सबको है, कुछ लेके जाओ, तो वो तुम्हारा आदर करेगा परमात्मा। जिस भी रूप में है वो स्वीकार करेगा। और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए, तो वो क्या आपका आदर करेगा। किसी के घर जाते हैं हम, तो कुछ लेके जाते हैं। उस परमात्मा के दरबार में हम जाएंगे, यहाँ से जब शरीर छोड़ेंगे तो किस तरीके से मुंह दिखाएंगे। इसलिए मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि आप क्लास में जुड़िए। मैं कोई पैसे तो ले नहीं रहा हूँ आपसे, कि भाई क्लास में जुड़ने का आपके 10,000 है, 50,000 है, लाख रुपए।
निःशुल्क है, इसमें जुड़ने में ही आप लोगों को परेशानी है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो नहीं जुड़ते हैं, तो कम से कम जुड़ना चाहिए। आप जिस तरीके से जानना चाहोगे, समझना चाहोगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि अधिक से अधिक प्रश्न पूछने का श्रम आप जरूर करो, श्रम। नहीं पूछोगे तो वही बात है, मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूँ कि मैं सत्यनारायण की कथा की तरह बोल लेता हूँ, आप लोग सुन लेते हो। इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। तर्क जब तक नहीं करोगे, ज्ञान की उपज नहीं होगी। खेत में बीज डाल दिया, बीज डालने से वो उग तो जाएगा, लेकिन झाड़ फानुस उसके आसपास बहुत सारे उग जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे, उस बीज को। ऐसे ही हम अगर किताबें पढ़ ले में, तो बहुत सारे, या सुन के ज्ञान अर्जित कर ले, तो बहुत सारे झाड़ फानुस जो दोष है वो पनप जाएंगे और उस ज्ञान को नष्ट कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास में जुड़िए आप और तर्क करिए। आपका भला हो, आपका कल्याण हो, मेरी यही आशा रहेगी गुरुदेव की। के ऐसे में यही आग्रह करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आपका कल्याण हो। यही मेरी आकांक्षा रहती है, इसीलिए मैं क्लास ये लेता हूँ। तो आप अक्सर जो इस क्लास में नहीं जुड़े, वो भी इस वीडियो को सुनेंगे, मेरी लैंग्वेज को सुनेंगे। मेहरबानी करके आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। मेरा इतना समय, व्यस्त समय के बावजूद भी मैं कनेक्ट होता हूँ, और आप लोग जुड़ने में आप परेशान होते हो। और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर किसी भी करता है। हाँ, 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 हाँ। हम्म। देखिए, हाँ, अगर कोई आदमी, कोई महापुरुष, ये माइक बंद करो, जिसका भी चालू माइक बंद करो। जो भी सज्जन, जो भी महापुरुष गुरुदेव की कृपा से ध्यान मग्न होकर बैठा, वो सड़न गलन से बहुत दूर है, कोसों दूर है, वो नहीं सकता है। लेकिन जो नीतिगत जो डेथ होती है, जो मृत्यु होती है, उसमें क्योंकि हमारे क्रमवार सारी चीजें निकलती है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, कल भी मेरे प्रवचन थे, तो मैं यही बात करी, मैं प्रवचन डालूंगा इसमें, कि आप एक एक चीज छूटती है शरीर से। आदमी जब मरता है तो एकदम से नहीं मरता है। पहले कौन सा अंग जाएगा, फिर कौन सा अंग जाएगा, फिर कौन सा अंग जाएगा, कौन कितने घंटे बाद जाएगा, कौन कितने मिनट बाद जाएगा, ऐसे क्रम है। एक साथ नहीं जाता। एक साथ अगर सारी चीजें निकले ना, तो ये पड़ा पड़ा जल जाए आदमी। इसलिए परमात्मा कितना दयालु है कि पहले तो प्राणवायु निकालेगा, प्राण अपान समान उदान ज्ञान नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ऐसे निकालता है। फिर हमारे चक्रों को निष्क्रिय करता है धीरे धीरे। फिर हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उनको निष्क्रिय करता है। फिर हमारे हार्ट को निष्क्रिय करता है। फिर हमारे खून को निष्क्रिय करता है। फिर हमारे मेंटली पावर को निष्क्रिय करता है। ऐसे धीरे धीरे सारी चीजों को निष्क्रिय करता है, उसको अंत तो हम मृत्यु बोलते हैं। और बहुत समय बाद तक जैसे दिमाग उसका एक्टिव रहता है, हार्ट एक्टिव रहता है, इसीलिए हम ये द्वादशा वगैरह ये करते हैं और उसको राम नाम सत्य ऐसे बोलते हुए ले जाते हैं। तो जो साधना रथ है, वो तो कितने, अभी वो मैं नाम भूल रहा हूँ उस बाबा जी का, वो 250 साल या 200 साल कितने रह के इस धरा पे रह के गए। तो वो कहाँ सड़े हुआ। सियाराम बाबा, हाँ सियाराम बाबा। तो आप और अगली क्लास में प्रश्न बना के रखिएगा। आप प्रश्न बनाते नहीं हो, तो आप प्रश्न बनाना। अगली क्लास में और नई तरीके, नई तरीके से अपन शुरुआत करेंगे। और 2-3 क्लास और लूंगा, ये इसी ईश्वर और ईश्वर के इर्द गिर्द जो बातें करनी है आध्यात्म की। उसके बाद हम राजयोग की बातें करेंगे, मीमांसा की बातें करेंगे। तो यही हम तीसरी करते हैं। अगली क्लास में मिलना आप, या और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ,
हाँ, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। उसको त्रिवेणी बोलते हैं, इस जगह पर रहती है जब हमारी दोनों नाड़ियां एक ये जो माताएं बहनें जो आईब्रो बनाती है, आपने देखा होगा आईब्रो वो डिजाइन से बनाती है, ऐसे योग करके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये दोनों नसें हैं, लेफ्ट हैंड साइड की इड़ा नाड़ी, राइट हैंड साइड की पिंगला नाड़ी, ये दोनों यहाँ पर आकर इस जगह इकट्ठी हो जाती है, इसलिए तो माता बहनें यहाँ टीकी लगाती है, बिंदी जिसको हम बोलते हैं। और जो पुरुष, जो आध्यात्मिक पुरुष है, गुरुमुखी पुरुष है, वो तिलक लगाते हैं। तो तिलक यहीं से शुरू किया जाता है, इधर से इधर, ऐसे ऐसे। यानी ये त्रिवेणी का स्थान है, और त्रिवेणी आत्मा का मूल स्थान माना जाता है। इसीलिए प्रकाश यही होना है, जो भी होना है प्रकाश यही होना है। तो अभी तीसरी करें, अगली क्लास में आप संडे को मिलना। और तो शायद कोई क्लास मिस हो जाए तो मैं मैसेज कर दूंगा, अपनी शादी पे होगी छोटे वाले भैया की, तो अ, उसमें थोड़ा व्यस्त रहूंगा मैं। तो जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम।